हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मज़े की बात ये है कि आज आप करने वाले हैं एक चैलेंज को कंप्लीट। तो ये चैलेंज किससे होगा? ये चैलेंज आपको अपनी आप से होगा। तो आज चैलेंज करने वाले हैं हम सिनोनिम और एंटोनिम के बीच में। तो JKP एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी रहेगी। बाकी और भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, JK SSB और अदर एग्ज़ाम, वो भी देख सकते हैं। तो चैलेंज ये रहेगा, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको 20 MCQ कि ये MCQ इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर के MCQ लाए हुए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं, JKP का रख लो, JK SSB के रिलेटेड और भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके रिलेटेड मैं ये 20 MCQ लाया हूँ, तभी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पूरा दे, ताकि आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो चैलेंज ये रहेगा, अगर कम से कम आपने 10 का आंसर दे दिया, 10 क्वेश्चनों का, तो मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब एक एवरेज एस्पिरेंट है। इससे कम दिया तो आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, किसमें? सिनोनिम और एंटोनिम में, ना कि बल्कि सभी नॉलेज में। बाकी आपका क्या पता कैसा है। और अगर इससे ज़्यादा दिया, आप कमेंट में ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें, आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया, ताकि मुझे भी पता लगेगा कि आपकी एवरेज कितनी है और आपको मेहनत करने की कितनी ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं सिनोनिम होता क्या है। देखिए ना, सिनोनिम और एंटोनिम कोई टफ बात नहीं है। सिनोनिम मैं उसको भी पढ़ाना चाहता हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है। बीच में बंदे जो 10th पढ़े हुए हैं, उनको ये पता नहीं है सिनोनिम और एंटोनिम क्या होता है, बट मैं ऐसा समझा दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो इनका आंसर दें वीडियो पॉज कर करके, तो आपको भी मतलब बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी इस वीडियो से। तो देखिए क्या होता है सिनोनिम। क्या होता है सिनोनिम? होता है सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? एक जैसा। देखिए आप ध्यान से सुनिए। और एंटोनिम क्या होता है? ये होता है अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? खिलाफत। मतलब देखना, जैसे मैंने खुशी बोल दिया ना, तो आपने बोल दिया गम, तो ये क्या था? खुशी का अपोजिट। एंटोनिम क्या था? अपोजिट। एस से देखना, आप इस चीज़ को याद रख लिए, एस से सिनोनिम यानी सेम। अगर सेम वर्डों का, जैसे हैप्पी जो होती है खुशी होती है, डिलाइट भी क्या होती है? खुशी होती है। तो ये सेम वर्ड आ गई, यानी हैप्पी का सिनोनिम क्या है? डिलाइट है। तो आप इसी तरह सिनोनिम और जो उल्टा होगा, जैसे मैं बोलता हूँ रिच। रिच क्या हुआ? अमीर। अमीर का उल्टा क्या हुआ? गरीब। गरीब क्या होता है? पुअर। तो ये क्या हुआ? एंटोनियम हुआ। तो इसी तरह सिनोनिम और एंटोनियम। सिनोनिम में आप ये ध्यान रखिए कि सेम जो वर्ड होंगे उनको सिनोनिम कहेंगे, जो अपोजिट में होंगे, अलग में, जैसे धरती का आकाश, वो एंटोनियम होगी। इतनी समझ आ गई। अब कंटिन्यू क्वेश्चन देखते चलिए। देखना, मैंने एक क्वेश्चन रखा है सिनोनिम का, दूसरा एंटोनिम का, ऐसे 10 सिनोनिम के 10 एंटोनिम के हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो होगा वो अलर्ट होगा और इम्प्रूव होगा। तो इसमें मतलब आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। ये आपका मतलब एक तरह की माइंड जिम है। तो देखिए सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने से क्या होता है? इससे होता है हमारी वोकैब इम्प्रूव होती है। वोकैब क्या होती है? वोकैबलरी इम्प्रूव होती है। और जो ये इंग्लिश है ना, ये रूट है सभी सब्जेक्टों की, ताकि इंग्लिश ही से आप बाकी समझ सकते हैं। तो वर्ड आना, वर्ड मीनिंग आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो यही सिनोनिम और एंटोनिम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के JKP पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या होगा कि हम 20 क्वेश्चन करेंगे, तो 20 में से 2 कोई ना कोई आपको आ ही जाएंगे, नहीं तो कोई और भी आएंगे, तो आपको मतलब कुछ हिंट तो मिल जाएगी ना यहाँ से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपका चैलेंज। तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते चलूँगा, वर्ड के मीनिंग भी बताते चलूँगा। तो आप वीडियो पॉज कर करके आंसर बताते जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कि आपने लगभग कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया है, मुझे भी पता चले वीडियो कौन कौन देख रहा है और कितना मतलब वो कितनी इम्प्रूवमेंट है उनमें। तो देखिए आपको आपकी लेवल का आज पता चलेगा। सिनोनिम बहुत ही एवरेज लेवल के हैं, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। 10th लेवल में मतलब एवरेज लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? सेम। तो हैप्पी क्या होती है? खुशी। और इसका सिनोनिम क्या आएगा? जॉयफुल। जॉयफुल भी क्या होता है? खुशगवार। तो आपका पहले का आंसर है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम। सिनोनिम होता है सेम। तो ये है खुशी और ये है खुशगवार, यानी ये एक दूसरे के सिमिलर है, यानी सेम है। तो इसका सिनोनिम, हैप्पी का सिनोनिम जो आएगा जॉयफुल आएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो बाकी
ये वर्डों को भी ध्यान रखना है आपने। इन दोनों का तो पता चल गया कि आपको ये खुशी होती है, जॉयफुल भी खुशी होती है, हैप्पी भी खुशी होती है। बाकी तीन का पता कैसे चलेगा? सैड होता है परेशान। सैड क्या होता है? परेशान। और एंग्री, हाँ, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए जिन वर्डों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। जैसे एंग्री क्या होता है? गुस्से में या नाराज़ होने को क्या कहते हैं? एंग्री। और वैसे ही मैं बता दूं हैंग्री क्या होती है, तो हैंग्री क्या होता है? भूखा। जब आप भूख फील करेंगे ना, उसको हंग्री बोलते हैं, तो इसको एंग्री बोलते हैं। इन वर्डों को आप ध्यान रखिए, क्या पता इसके रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम पूछने को देखने को मिल जाए। तो वैसे सैड क्या होता है? परेशान होता है। एंग्री क्या होता है? नाराज़ या गुस्से में। और डिसअपॉइंटेड क्या होता है? जो संतुष्ट ना हो, मतलब जो सेटिस्फाइड ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसअपॉइंटेड। ओके। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्या होता है? मुश्किल। तो मुश्किल का क्या बताना है हमने? एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? ये उल्टा। तो डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है, तो इसका सिंपल क्या आ गया? आसान। तो इसका राइट आंसर है बी, जो है सिंपल। बाकी हार्ड क्या होता है? हार्ड भी मुश्किल होता है। टफ़ क्या होता है? हार्ड मुश्किल होता है। टफ़ जो होता है सख्त होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सख्त होता है। ये भी सख्त, कॉम्प्लेक्स भी सख्त या मुश्किल होता है। इन तीनों का ये सिमिलर वर्ड है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। उसी तरह ब्रेव। ब्रेव क्या होता है? बहादुर। जो मतलब बहादुर होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेव। तो इसका सिनोनिम यानी सेम क्या आ जाएगा? वो जाएगा फियरलेस। फियर क्या होता है? अगर आपको खाली फियर पूछा जाएगा तो वो होता है डर। फियर क्या होता है? डर। तो इसके साथ लेस लगा जाएंगे, तो डर, लेस का मतलब होता है कम। तो अब ये फियरलेस हो गया, न डर। तो ब्रेव क्या होता है? बहादुर। तो ये न डर भी बहादुर होता है, तो इसका राइट आंसर है ये। तो उसके बाद जो ये कवर्डली होता है, ये वो होता है कौन सा? डरपोक आदमी है। तो टीमिड भी डरपोक होता है, और वीक क्या होता है? कमज़ोर। इन वर्डों को भी आप ध्यान में लेते हुए चलिए। एंटोनियम। अब जेनरस। जेनरस क्या होता है? जेनरस पता क्या होता है? दलेर। जैसे जेनरस मैन आ गया, दलेर आदमी। दलेर कैसे कि मतलब टेंशन ही नहीं, कि मतलब खुला दिल, मतलब बड़े दिल वाला इंसान, जिसको हम दलेर आदमी बोलते हैं, उसको वो क्या होता है? जेनरस। मतलब पैसे आप मांगोगे दे देगा उसको, वो कंजूस। कंजूस का उल्टा होता है जेनरस। तो इन्होंने एंटोनियम पूछा है। तो सेल्फिश क्या होगा? सेल्फिश होता है खुद गर्ज, कंजूस आदमी। तो इसका राइट आंसर है सेल्फिश। बाकी जो काइंड भी होता है, ये भी अच्छा इंसान होता है, मतलब गिविंग भी, देने वाला इंसान होता है। चैरिटेबल भी, चैरिटी वगैरह, डोनेशन वगैरह करता है, जो दान वगैरह देता है, तो ये सभी देने वाले हैं। बट सेल्फिश इसका राइट आंसर है, क्योंकि एंटोनियम पूछे। अगर सिनोनियम पूछते इन तीनों में से कोई भी होता तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक। सिनोनियम एनिशेंट। एनिशेंट क्या होता है? पुराना। पुराने का सेम मतलब, और पुराना क्या हुआ? ओल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओल्ड। बाकी आप जैसे हिस्ट्री को देख लें, एनिशेंट क्या होती है? पुरानी हिस्ट्री। ओल्ड भी पुराना। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि ये सिनोनिम है। बाकी जो ये मॉडर्न होता है, ये भी नया होता है, न्यू भी नया होता है, रिसेंट भी, अभी का, ये भी नया ही होता है। बाकी एंटोनियम। इंक्रीज क्या होता है? बढ़ाना। इसका उल्टा क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज क्या होता है? कम करना। ये इसका राइट आंसर है। बाकी रेज क्या होता है? रेज का मीनिंग होता है उठना। एक्सपेंड का मीनिंग होता है बढ़ाना। और इनहेंस का भी मीनिंग होता है बढ़ाना। उसके बाद चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे, क्विक। क्विक क्या होता है? तेज़। तो तेज़ का सिनोनिम, देखिए आप वीडियो पॉज करके आंसर इनका देते जाए। क्विक क्या होता है? तेज़। तो इसका हमने पूछना है सिनोनिम। तो सिनोनिम का क्विक मतलब तेज़, सेम ही बताना है। तो फास्ट भी क्या होता है? तेज़। तो ये इसका राइट आंसर। बाकी स्लो आस्ता होता है, लेज़ी ऐसे आलसी होता है, और डल भी थोड़ा ऐसे होता है गंदा सा। ठीक। उसके बाद एंटोनियम बताना है किसका? रिच का। देखना रिच क्या होता है? अमीर। और बाकी जो दूसरा रिच होता है, REACH, रिच, ये वाला जो होता है, ये होता है पहुंचना। क्या होता है? ये पहुंचना। ये ध्यान में रखिए आप। और ये वाला रिच क्या होता है? अमीर। तो अमीर का हमने उल्टा क्या बताना है? गरीब। तो गरीब, पोर क्या होता है? गरीब। बाकी वेल्थी भी धनवान होता है, प्रॉस्परस भी अच्छा आदमी होता है, इफ्लेंट भी दौलत वाला, मतलब अमीर आदमी होता है, ये अमीर होता है। ठीक। उसके बाद सिनोनिम। ब्यूटीफुल क्या होता है? खूबसूरत। और खूबसूरत का सिनोनिम सेम क्या आएगा? अट्रैक्टिव। क्योंकि जो खूबसूरत होगा वो ही अट्रैक्टिव लगेगा ना, मतलब एकदम खिंचाव वाला, कि उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो। बाकी अगली क्या होता है? गंदा होता है। प्लेन क्या होता है? सादा। क्या होता है? सिनल सा दालेदार, सादा।
मतलब जैसे आप बोलोगे प्लेन पर्सन है, सादा आदमी है, ऑर्डिनरी क्या होता है, आम, तो इसका राइट आंसर अट्रैक्टिव है। तो उसके बाद एंटोनियम आया स्ट्रांग का। स्ट्रांग क्या होता है, मजबूत। स्टडी भी क्या होता है, मजबूत। पावरफुल भी क्या होता है, मजबूत। टफ भी क्या होता है, मुश्किल होता है। और इसके एंटोनियम जो मजबूत होगा तो उसका क्या आएगा, कमज़ोर। तो स्ट्रांग होता है मजबूत और इसका उल्टा आ गया वीक, कमज़ोर। ये इसका राइट आंसर है। क्या है, स्ट्रांग का राइट आंसर क्या है, ये है वीक। स्टडी भी मजबूत होता है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, काम क्या होता है, काम होता है कूल, मतलब ठंडा, तो शांत मतलब है काम। तो उसी तरह पीसफुल भी क्या होता है, शांति होती है एक तरफ का, कूल। तो इसका सिनोनिम पूछा, ये इसका राइट आंसर है। बाकी एजिटेटेड क्या होता है, एजिटेटेड होता है नर्वसनेस फील करना या ट्रबल इतना भारी हो जाना। और दूसरा चॉइटिक क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये होता है अफरा तफरी। क्या होता है, अफरा तफरी। अफरा तफरी करने को क्या बोलते हैं, चॉइटिक। उसके बाद टर्बुलेंट क्या होता है, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन या कुछ कन्फ्यूज्ड चीज़ हो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। ओके। उसके बाद बर्मा आ गया। एंटोनियम उल्टा क्लीन क्या होता है, साफ। तो साफ का उल्टा क्या आएगा, गंदा, डर्टी इसका राइट आंसर। बाकी नीट भी साफ होता है, टीडी भी साफ होता है, प्योर भी साफ होता है। तो उसके बाद आ गया डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है, ये आपको बहुत ही, डिलीजेंट होता है मेहनती आदमी। क्या होता है, मतलब मेहनती, मेहनत करने वाले को क्या बोलते हैं, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का सेम क्या आएगा, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग भी क्या होता है, सख्त काम करने वाला, ये भी मेहनती आदमी होता है। ये इसका राइट आंसर हार्ड वर्किंग है। तो उसके बाद लेज़ी भी ऐसे आलसी होता है। नेग्लिजेंट होता है ना के बराबर, जो कुछ ना करे, मतलब कुछ काम दे दो उसको ना कर पाए, वो नेग्लिजेंट आ गया। उसके बाद केयरलेस भी आ गया, लापरवाह। ठीक। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंड। एक्सपेंड मैंने क्या कहा था, बढ़ाना होता है। तो इनलार्ज भी क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, उसकी वॉल्यूम बढ़ाना, ये भी बढ़ाना ही होता है। तो विडन भी क्या होता है, चौड़ा करना। एम्पलीफाई भी क्या होता है, एम्पलीफाई भी होता है बढ़ाना। जैसे एम्पलीफाई किसी म्यूज़िक की बढ़ा दो, यानी उसकी आवाज़ बढ़ा दो। म्यूज़िक को एम्पलीफाई कर दो, यानी उसको बढ़ा दो। तो इसका जो राइट आंसर है, एक्सपेंड होता है बढ़ाना, तो उल्टा पूछा है तो घटाना। कंट्रैक्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है घटाना, किसी चीज़ को घटाना, उसको कंट्रैक्ट कहते हैं। ये इसका राइट आंसर। उसके बाद फ्रेजाइल। फ्रेजाइल आपने सुना होगा। फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल होता है खराब। क्या होता है, खराब। तो इसका सिनोनिम हमने बताना है, तो डिलीकेट। डिलीकेट क्या होता है, नरक। नरक क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, नरक में जाओगे, नरक। डिलीकेट भी खराब ही होता है। तो इसीलिए इसका आंसर सिनोनिम है सेम, तो ये डिलीकेट राइट आंसर है। बाकी स्टडी भी क्या होता है, मजबूत। स्ट्रांग भी मजबूत, और रोबस्ट भी मजबूत होता है। ये वर्ड रोबस्ट भी मजबूत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टडी भी मजबूत हो। उसके बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, मान लेना। तो इसका उल्टा क्या है, ना मानना। तो ना मानने को क्या कहते हैं, रिजेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है, रिजेक्ट। तो एक अप्रूव भी क्या होता है, रजामंद, मतलब मान लेना, किसी चीज़ को मंजूर करने को अप्रूव कहते हैं। ये भी सिमिलर है एक्सेप्ट के। इम्ब्रेस भी होता है गले लगाना, यानी मान लेना। वेलकम भी होता है आपका स्वागत, आ जाओ। तो ये तीन इसके सिनोनिम है। रिजेक्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि एंटोनिम पूछा है। दूसरी बात दूसरी बात ये है, एक्सेप्ट के आपके दूसरे भी वर्ड आएंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे ये एक्सेप्ट आ गया, ये मानना होता है। बाकी एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है किसी से उम्मीद रखना, कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ ऐसे होगा ऐसे होगा, उसको एक्सपेक्ट कहते हैं। और तीसरा होता है एक एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट क्या होता है, कि ये नहीं तो कोई और, मतलब इसके बजाय, कोई और नहीं तो कोई और, मतलब ये नहीं तो कोई और, बजाय, बावजूद, इसके बावजूद, उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक या दो, एक नंबर को लेंगे या दो नंबर को लेंगे, एक्सेप्ट, इनको क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट। एक के मतलब बजाय, या ये, उसको एक्सेप्ट बोलते हैं। उसके बाद आ गया सिनोनिम, किसका, फेमस का। फेमस क्या होता है, पॉपुलर आदमी, जिसको लोग जानते हैं, जो ज़्यादा वायरल होगा। तो इसका सेम क्या होगा, रिनोड। रिनोड क्या होता है, रिनोड भी क्या होता है, जानना ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, रिनोड। बाकी देखिए, अननोन क्या होता है, अननोन होता है जिसको हम जानते ही नहीं। ऑब्सक्योर क्या होता है, ये भी होता है, ऑब्सक्योर भी होता है, हम किसी को मतलब नहीं जानना, कि मतलब उतना नहीं जानना। बाकी ये जो अनामियस
ये होता है अनामियस, पता क्या होता है? ये होता है गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम। जैसे हम बोलते हैं ना ये इंसान गुमनाम है, तो वो क्या होता है? अनोनिमस। और एब्सकर्व क्या होता है? छुपा हुआ आदमी, छिपा हुआ, मतलब कोई चीज़ हो तो उसको एब्सकर्व बोलते हैं, और गुमनाम को क्या बोलते हैं? अनोनिमस। तो इसका आंसर रिनोड है, जो जानने वाला, क्योंकि सिनोनिम पूछा था इन्होंने। उसके बाद जॉय क्या होता है? मज़ा होता है। तो मज़े का मतलब एंटोनियम उल्टा क्या होगा? सैडनेस, परेशान। जो ज़्यादा परेशान होगा, मज़ा और परेशान ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका राइट आंसर सैडनेस होगा। बाकी हैप्पीनेस भी खुशी होती है, मज़ा होता है। जॉय भी खुशी होती है, मज़ा खुशी होती है। बाकी डिलाइट भी खुशी होती है, चीयरफुलनेस भी खुशी होती है। तो इसका राइट आंसर सैडनेस है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम एबंडेंट। एबंडेंट पता क्या होता है? किसी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा तादाद में होना, उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंट। अबंडेंट होता है किसी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा होनी, उसको बोलते हैं अबंडेंट। तो अबंडेंट का हमने सिनोनिम पूछा कि सेम, तो प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा तादाद में। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लेंटीफुल। तो उसके बाद स्केर भी कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, ना काफ़ी। सफिशिएंट क्या होता है? ये चीज़ काफ़ी है। इनसफिशिएंट क्या होता है? ये चीज़ काफ़ी नहीं है, तो ये भी कम होता है। रेयर होता है बहुत ही कम, जैसे ये है, तो ये दो कहीं बीच में रेयर हैं, बहुत ही कम। तो इसलिए प्लेंटीफुल इसका राइट आंसर, क्योंकि सिनोनिम पूछा था अबंडेंट का। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या पूछा है? एंटोनियम किसका? डिलाइट का। डिलाइट मैंने क्या, डिलीजेंट, सॉरी डिलीजेंट। डिलीजेंट देखना, ये आप कंफ्यूज मत होना। एक होता है डिलाइट, DELIGHT। डिलाइट क्या होता है? खुशी। और ये होता है डिलीजेंट। ये सिमिलर लग रहे हैं ना, डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती। क्या होता है? ME, मेहनती। डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती। और डिलाइट क्या होता है? खुशी। तो मेहनती का सिमिलर क्या आएगा? सॉरी एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम क्या आएगा? लेजी। इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? लेज़ी। लेज़ी होता है आलसी वगैरह, तो मेहनती और आलसी एक दूसरे के अपोजिट होगी। बाकी केयरफुल भी होता है कि जो आदमी किसी की परवाह करे, ये भी डेली मेहनती हुआ। हार्ड वर्किंग भी मेहनती हुई, और अटेंटिव भी अलर्ट हुआ। तो होप करता हूँ कि आपने जो है 20 क्वेश्चनों में से 10 से ज़्यादा के आंसर दिए हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर दें, कि आपकी एवरेज कितनी है। इससे हमें आपका ये पता चलेगा, और आपको भी अपने आप का पता चलेगा। बाकी आप कमेंट में देखेंगे इस बंदे के इतने, तो बाकी आपसे कितने आगे हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप दूसरे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।